जब एक रिपोर्टर ने सरकार पर सवाल उठाए तो तभी उसका फ्रेम काट दिया गया। वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती हम देखते हैं। 2014 से लेकर 2019 के बीच 40 जर्नलिस्ट की हत्या हो चुकी है। यही नहीं, इमरजेंसी के टाइम पर 170 से ज़्यादा जर्नलिस्ट जेल में डाल दिए गए। आखिर हमारी इंडियन मीडिया इतनी बायस क्यों रहती है? वैसे इंडिया में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, पर आजकल के टाइम पर एक और नाम बहुत अच्छा चल रहा है, गोदी मीडिया। ये वही मीडिया है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट पर कोई सवाल नहीं उठाती। एक तरह से बोलें तो ये आईटी सेल के जैसे काम करती है। चाहे मीडिया राइट विंग की हो या लेफ्ट विंग की, जब खुद की सरकार पर बात आती है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। किसी भी मीडिया का रोल होता है कि बिना बायस्ड होकर रियल न्यूज़ देना, पर मीडिया एक और काम जरूर करती है, पर्सन का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देती है। और ये चीज़ें पॉलिटिशियन को अच्छे से पता हैं, तभी आज के टाइम पर मोस्टली मीडिया बिकी हुई है। एक अच्छी न्यूज़ एजेंसी चलाने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए। जैसे यूट्यूबर्स को एड्स के पैसे मिलते हैं, वैसे न्यूज़ एजेंसी चलाने के लिए इनको एड्स के पैसे मिलते हैं। वैसे एड्स कौन देता है? गवर्नमेंट। चाहे खुद की स्कीम प्रमोट करना हो या खुद की पॉलिटिकल पार्टी को भी प्रमोट करना हो, और ये एडवर्टाइजमेंट भी करोड़ों में करते हैं। लोगों ने वैसे भी टीवी को देखना बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से टीआरपी की रेटिंग भी घटती जा रही है। सबसे ज़्यादा टीआरपी इंटरटेनमेंट चैनल की है। शायद इसी वजह से न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रोवाइड करने से ज़्यादा इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम बात करें प्रिंटिंग मीडिया की, तो समझो एक न्यूज़पेपर को बनाने की कॉस्टिंग 10 से 15 रुपए आती है, पर आपको 4 से 5 रुपए में सप्लाई किया जाता है। देखो, कोई भी कंपनी लॉस पर तो नहीं चलाएगी। ये कॉस्टिंग कवर करती है प्रमोशन से या फिर एडवर्टाइजमेंट से। आपने देखा होगा जगह जगह जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, सरकार प्रमोशन कराती है। देखो, कोई भी मीडिया हो, इनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा करती है गवर्नमेंट। अब जैसे 2019 के इलेक्शन के टाइम द हिंदू न्यूज़पेपर ने बीजेपी के खिलाफ एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश कर दिया, और जब बीजेपी गवर्नमेंट फिर से 2019 में आई तो इनकी एडवर्टाइजमेंट ही बंद कर दी गई और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। यह कहना है कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी का। सिमिलरली पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। यूपीए की गवर्नमेंट में भी कौन सी मीडिया दूध की धुली थी? 2009 में नीरा रादिया टेप रिकॉर्डिंग के बारे में सुना ही होगा। जब नीरा रादिया का फ़ोन टैप होने लगा तो 5000 रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की गई। तब एक रिकॉर्डिंग उनमें से बरखा दत्ता की भी थी, जहां बरखा पोर्टफोलियो मैनेज की बात करती हैं। Hi, Neera. Because what I'm told is that Congress yesterday apparently, God knows who they are talking to in the DMK, relayed, no, they relayed that the infrastructure portfolio should not be given to Maran or Balu. और ये वही बरखा दत्ता हैं जिनको 2008 में पद्मश्री से नवाजा गया। और ये अवार्ड क्यों मिला, ये आपको सबको पता लग ही गया होगा। चलो अब हम और पीछे चलते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगा दी गई थी तो लगभग 200 से ज़्यादा जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं पा रहे। ये बात आपको समझनी होगी। ये बड़े बड़े चैनल बिजनेसमैन ऑन कर रहे हैं और उनके लिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी के साथ होते हैं। इसलिए अगर कोई भी जर्नलिस्ट गवर्नमेंट पर सवाल उठाने की कोशिश करता है तो उनको प्रेशराइज तक किया जाता है रिज़ाइन करने के लिए। अगर आपने पॉलिटिशियन माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की तो पहले आपको अपनी जान से खेलना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, 2014 से लेकर 2019 के बीच में लगभग 40 जर्नलिस्ट को मार दिया गया और लगभग 198 जर्नलिस्ट सीरियस इंजर्ड हुए हैं। इसलिए तो इंडिया में इंडिविजुअल जर्नलिस्ट बहुत कम रह गए। जहाँ फॉरेन में गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज किया जाता है, वहीं इंडिया में मीडिया गवर्नमेंट से ऐसे सवाल पूछती है। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसे ही नहीं, हमारी इंडियन मीडिया की रैंक हर साल घटती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, गरीबी, इनइक्वालिटी के बारे में गवर्नमेंट से पूछना ही बंद कर दिया। नेशनल मीडिया सवाल पूछेगी भी कैसे? मोस्टली चैनल टॉप के बिजनेसमैन ऑन करते हैं या फिर पॉलिटिशियन ऑन करते हैं। जैसे एनडीटीवी अडानी ऑन करते हैं, पीटीसी न्यूज़ पंजाब के अकाली दल के प्रेसिडेंट ऑन करते हैं, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी ऑन करते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हैं। और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता लग गया कि ये लोग टीवी से इंटरेस्ट कम होकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी के आईटी सेल फॉर्म कर दिए और यहाँ पर एक दूसरी पार्टी की मीम बनाकर शेयर करने लग गए। कई जगह तो गवर्नमेंट मीम बनाने पर ही ऑफेंड हो जाती है। जब एक आम सा जर्नलिस्ट ये सब देखता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है
और अगर वह खिलाफ भी चला जाए तो फेक एलिगेशन, डिफेमेशन केस और धमकियां मिलने लगती हैं। एक बात समझो, सरकार जिसकी भी हो, मीडिया उसी की तरफ झुक जाती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।